आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बात करेंगे सबसे पहले उस खबर की जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चाओं में है। इंदौर में महापौर परिषद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 16 में से 13 महापौर शामिल हुए। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय ऑनलाइन शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा, नगर निगम को मजबूत किया जाए। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सभी महापौरों को निडरता से काम करना चाहिए और टैक्स को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, सभी मेयर ऐसा कार्य करें जो जनता को 25 साल तक याद रहे। सभी मेयर जन भागीदारी से कार्य करें, जिससे निगम का खर्च कम हो और शहर का विकास हो। बैठक में शामिल अन्य महापौरों ने भी अपनी अपनी बात रखी। हमें क्या करना चाहिए, ये सब आप लोग बैठ के विचार करिए, चिंतन करिए। हमेशा आप अधिकारों की बात करते हैं और साथ में ये भी आपको तय करना पड़ेगा कि हम आत्मनिर्भर बने, हम स्वायत्त बने। हम टैक्स भी बढ़ाते हैं, पानी महंगा लाते हैं, सस्ता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा साहसिक कदम उठाना पड़ेगा। जैसे हमारे मेयर साहब ने भी टैक्स बढ़ाए, मैं बाकी सब मेयर से भी कहूँगा, देखिए यूजर शुड पे। जो व्यक्ति उपयोग करता है उसे पे करना चाहिए, और इसलिए आप थोड़ा सा साहस दिखाइए। आरक्षण के कारण अब आपको दूसरी बार तो उनका मिलेगा नहीं, क्यों डरते हैं? मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 बार टैक्स बढ़ाए जब मैं मेयर था, और जब हमारी ऐसी हालत है कि हम तनख्वाह भी नहीं बांट सकते। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश का बजट क्या हो गई है कि गांव से आकर लोग लड़कों को पढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए शहरों में आ रहे हैं। तो अवैध कॉलोनियाँ कट गई हैं, उनको राजनीतिक प्रश्रय मिल रहा है, वो हमारे यहाँ अवैध कॉलोनी को रेगुलर नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ जो टैक्स की स्थिति है वो अगर हम बढ़ाएंगे तो जनता के ऊपर डायरेक्ट बोझ बढ़ेगा। मध्यम वर्गीय फैमिलियाँ रहती हैं छोटे छोटे नगर निगमों में, तो वहाँ पर टैक्स का तो जो इनका स्लैब है वो कम होना चाहिए। मध्य प्रदेश की 16 नगरीय निकायों के 13 मेयर आज इंदौर में अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नेंस और फाइनेंशियल पावर्स पर महापौर के अधिकार, नगरीय निकाय के माध्यम से मध्य प्रदेश के विकास पर चर्चा करें। मंत्री जी ने कहा है कि निकायों को आत्मनिर्भर होना चाहिए और आत्मनिर्भर होने के लिए वो टैक्स बढ़ाएं। ये आवश्यक है समय के साथ, क्योंकि हम जितना यूज़र से के लिए काम कर रहे हैं उससे उसका पे कराने के लिए टैक्स बढ़ाने की उन्होंने बात कही है। इंदौर इस काम को पहले ही तैयारी करके कर चुका है। अभिनंदन करें, स्वागत करें। टैक्स बढ़ाना ना बढ़ाना ये बात की बात है, लेकिन पहले हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो है कि हम अपनी जनता को कितनी सुविधाएं दे पा रहे हैं, और जब सुविधाएं हम पूरी देंगे तो टैक्स बढ़ाना तब उचित होगा, और उससे पहले शायद टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है। क्योंकि जनता जब हमको चुनकर लाती है तो वो भी हमसे कुछ अपेक्षाएं रखती है, और अभी हम उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि नगर निगम अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। फंड की कमी है जो सरकार से आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जनता का जो टैक्स है, जब हम उनको पूरी सुविधाएँ देंगे तब उन पर टैक्स बढ़ाना। देखिए, मैं अपने सिंगरौली की बात करूं तो सिंगरौली में कोल माइंस, सिंगरौली एक कोल माइंस है, और वहाँ पर ज़्यादा इतना व्यापार बढ़ावा नहीं जैसे इंदौर में है काफ़ी। तो उस हिसाब से सिंगरौली के लिए बहुत मुश्किल है टैक्स के बढ़ाना, लेकिन आगे जैसा भी होगा हम लोग को वित्तीय पावर दिया जाए, क्योंकि हम लोग के पास कोई वित्तीय पावर नहीं। 1 करोड़ से ऊपर का वित्तीय पावर है, और 1 करोड़ से जो नीचे का पावर है वो कमिश्नर जी को दिया गया है, अधिकारी को। तो ज़्यादा जो नगर निगम के अंतर्गत जो काम आते हैं, रोड, नाली या अन्य, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे जो रोड नालियाँ होती हैं, अन्य काम होते हैं, वो गुणवत्ता के आधार पर नहीं होते हैं। अब लागू करने की तो उनकी बिल्कुल इच्छा होनी। कहते हैं मन में अगर आपने दृढ़ संकल्प किया है और वास्तव में आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उसके लिए आपको संकल्प भी लेना होगा। कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह किसी भी निर्णय को लेने के लिए कठिनाई से जूझना पड़ता है और गुजरना पड़ता है। तो हर जनप्रतिनिधि को इससे गुजरना चाहिए। और जब हमको बात विकास की हो तो मुझे निश्चित तौर पर ऐसे
निर्णयों को लेना चाहिए। इंदौर में महापौर परिषद की बैठक में महापौरों ने क्या कहा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, जनता ने सुना। अब इस पर सियासतदान क्या कहते हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कांग्रेस से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जी। कुणाल चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बयान तो सुन ही लिया होगा, टैक्स मॉडल और विकास, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, बीजेपी का कोई टैक्स मॉडल और विकास का मॉडल नहीं है। बीजेपी का कर्ज, क्राइम और करप्शन का मॉडल है। भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ जनता से टैक्स कलेक्ट करो और इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करो, कर्ज लो। देश के उससे मध्य प्रदेश के अंदर अभी 1 लाख करोड़ का कर्ज लगभग पिछले 1 साल में लिया है। आपने क्या नगर निगमों के अंदर कर दिया, क्या आपने किसानों के लिए क्या कर दिया, क्या लाडली बहनों के लिए क्या कर दिया? आपने वादे किसानों को झूठ बोल के सत्ता में आए, उनके पूरे नहीं करे। कोई भी कितने बड़े बड़े शब्द बात पिछले 10 साल से सुनते आ रहे स्मार्ट सिटी बनाने का, कितनी स्मार्ट सिटियां बना दी, उनकी क्या स्थिति है, किस परिस्थितियों के साथ मध्य प्रदेश को कर दिया। अब जनप्रतिनिधि जब कह रहे हैं कि रोज आपके राज्य में कर्जा इतना हो गया है कि तनख्वाह नहीं दे पा रहे, नगर निगमों की हालत ये है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे, सिर्फ भ्रष्टाचार कैसे करें। ठीक है कुणाल जी, कुछ महापौरों ने अपनी अपनी समस्या भी बताई, फाइनेंशियल पावर की बात भी की, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे हैं इंदौर का नाम लेते हुए कि जब मैं मेयर था मेरे कार्यकाल में 2 बार टैक्स बढ़ा था और आज इंदौर देख लीजिए कहाँ खड़ा है। इसे आप किस तरह से बताएंगे? ये इंदौर कहाँ खड़ा है, पूरा विश्व कहाँ खड़ा है। आप देखिए, हैदराबाद जाके देखेंगे तो कहाँ खड़ा है, अहमदाबाद देखेंगे तो कहाँ खड़ा है, पूरे देश के अंदर अलग अलग शहरों को जाके देखेंगे। मनमोहन सिंह जी के समय जो तेजी आई उसका अपना असर आप रहा। इनके कार्यकाल को याद किया जाता है सुगनी देवी घोटाले के लिए, इनके कार्यकाल को याद किया जाता है पेंशन घोटाले के लिए। इनका कार्यकाल कोई विकास के नए मॉडल की, आपने रोजगार की कोई नई व्यवस्था करी हो, कोई लोगों के लिए क्या करा हो, किस विकास का मॉडल? आज हालत ये है कि इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि उसमें अंदर ट्रैफिक का, आज मेट्रो इंदौर और भोपाल। ठीक है कुणाल जी, बस संक्षेप में बता दीजिए कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के साथ खड़े हैं या खिलाफ खड़े हैं, फिर मैं बीजेपी से सवाल करूंगा। खड़े हैं, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिलन भार्गव बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। मिलन जी, आपका रिएक्शन? देखिए कि माननीय कैलाश जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं और लंबे समय उन्होंने सरकार में काम किया, और जिस प्रकार से इंदौर को रोल मॉडल बनाकर आज देश में कई मामलों में नंबर 1 है। इंदौर शहर का जैसा मध्य प्रदेश का हर शहर हो, यदि उन्होंने उदाहरण दिया तो क्या गलती की। अभी मैं कुणाल भाई की बात सुन रहा था, ये किया वो किया, उसके बाद तो हम सरकार में हैं और आप कहाँ हैं? जनता ने हमको खड़ा करके रखा और आप कहाँ हैं? और आप जिस शहर की बात कर रहे हैं वहां तो आपका अध्यक्ष चुनाव हारा, आपके वार्ड से हारा, आपके मंडल से हारा, आपके ब्लॉक से हारा। तो ये आपकी हैसियत और हमारी हैसियत, जनता ने हमको अवसर पे अवसर दिए क्योंकि हमने इस प्रदेश को संवारा है और हम हर जिले को इंदौर जैसा संवारना चाहते, तो क्या हमारी गलती है? आप तो मध्य प्रदेश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि कैसे बदनाम करें। दिन रात आपके ट्वीट देख लीजिए, एक एक ट्वीट देख लीजिए जो मध्य प्रदेश के खिलाफ है। आज देश विदेश से निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा तो कांग्रेस पार्टी घबरा गई है। आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? तो ये अंतर है। हमारी मानसिकता सकारात्मक है, हम प्रदेश और देश को आगे ले जाना चाहते हैं और आप प्रदेश और देश को गर्त में ले जाने की दिशा में आगे। विकास और टैक्स मॉडल पर सियासतदानों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कुणाल चौधरी जी और मिलन भार्गव जी। और जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक विश्लेषण करने के लिए। अनिल, जो बयान हमने सुने या समझे, क्या जो बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं उन पर टैक्स बढ़ सकता है? इंदौर का हवाला दिया जा रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लाइन जोड़ी थी कि जब मैं मेयर था तो 2 बार टैक्स बढ़ाया था, और आज इंदौर की आप शक्ल सूरत देख लीजिए और वहां की स्वच्छता देख लीजिए, कहां से कहां इंदौर पहुंच गया। देखिए दिव्यांश, आज इंदौर में महापौर परिषद की बैठक हुई और वर्चुअली जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में शामिल हुए। और इस दौरान महापौर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शहर के विकास के लिए जो है टैक्स बढ़ाना चाहिए और महापौर को निडर होकर काम करना चाहिए और जनता के लिए ऐसा काम करना चाहिए कि जनता उन्हें 5 साल नहीं 25 साल के लिए चुने। हालांकि इस बैठक के बाद जो है कुछ महापौर ये भी कहते नजर आए कि
उनके क्षेत्र में जो है टैक्स नहीं बढ़ा सकते और वहाँ उन्हें अभी विकास के लिए जो है बजट नहीं मिल पा रहा। तो कई परेशानियां जो है महापौर बताते भी इस बैठक में नजर आए। देखेंगे कि जिस तरह से जो सलाह महापौर को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है और कहा है कि वो जब महापौर थे उस समय भी जो है टैक्स उन्होंने बढ़ाया था और ये जो है शहर के विकास के लिए जरूरी भी हो जाता है, शहर का तेजी से और अच्छा विकास हो सकता है तो टैक्स बढ़ाना चाहिए। तो इस बात से कुछ महापौर सहमत नजर आए तो कुछ इस बात सहमति से और असहमति दोनों नजर आए। ठीक है कहते अनिल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।